Assalamualaikum, this is your boy. What's up everyone? क्रोसिव पार्ट 2 जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें कार्बोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। लेट्स गो। ऑर्गेनिक एसिड हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड आते हैं, और ये एक क्रिश्चियन सेइंग है, चेरिसन या क्रिश्चियन जो भी आप पढ़ लें, ठीक है। ये किस बारे में है? ये ऑक्सैलिक एसिड के बारे में है। इफ अ पर्सन इमीडिएटली आफ्टर स्वेल्विंग सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिडिक टेस्ट, एक बंदे ने स्वेलो किया है क्रिस्टलाइन सॉल्ट जिसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक टेस्ट है, और उसके बाद उसको क्या हुआ? बर्निंग थ्रोट हुआ, स्टमक पेन हुआ, ब्लडी प्रोफ्यूज वॉमिटिंग हुई, इरेगुलर पल्स एंड डाइज इन हाफ एन आवर। इट्स नथिंग बट ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। तो ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अब हम चल लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड में अपने दो पॉइजन्स को पढ़ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स लोकली एंड आल्सो पोजेस अ पावरफुल रिमोट एक्शन आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ऑक्सैलिक एसिड को सबसे पहले देखते हैं। क्रोसिव एसिड है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, रिसेंबल इन अपीयरेंस विद मैग्नीशियम सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। तो इसको इन दोनों से सेपरेट कैसे करना है? इसका टेस्ट सोर एंड एसिडिक होता है, बाकियों का बिटर। ये आता नहीं है, ठीक है, ये नहीं पेपर में आता, बट आपको मैं फिर भी एक दफा करवा देता हूं। इसका टेस्ट सोर और एसिडिक है। रिएक्शन क्या है? स्ट्रांगली एसिडिक करता है, हीट पे सबलाइम हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में एफर्विसेंस करता है, और इंक और आयरन स्टेन में ब्लीच हो जाता है, ठीक है। ये बस ऊपर याद कर लें, सोर और एसिडिक टेस्ट है, ठीक है, बाकी छोड़ दें। सिम्टम्स एंड साइंस को आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए जब ये प्रॉफ के अंदर इसका सिनेरियो आए। इसका इफेक्ट देखें, लोकल है और रिमोट। रिमोट दूर, सिस्टेमिक जिसको हम कहते हैं, लोकल और सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में शॉक, हाइपोकैल्सीमिया और रीनल डैमेज करता है। ये देखेंगे कैसे करता है। अब देखें, ऑक्सैलिक एसिड कंबाइन विद सीरम कैल्शियम, उसके साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्सलेट बना के हाइपोकैल्सीमिया करवा देता है। लोकल एक्शन क्या होता है? जहां पे ये पिया जाता है या लगता है, वहां पे क्या करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन को रोड कर देता है, करोड कर देता है, ठीक है। रिमोट एक्शन क्या है? अगर लार्ज डोज का रैपिड डेथ फ्रॉम शॉक, जो कि नार्कोटिक इफेक्ट है, ठीक है। देयर इज सोर टेस्ट इन माउथ एंड बर्निंग इन थ्रोट एंड स्टमक। दिस इज फॉलोड बाय परसिस्टेंट वॉमिटिंग। ये एमसीक्यूज है कि इसका वॉमिटिस कॉफी ग्राउंड है, ब्लैक इन कलर, कॉफी ग्राउंड अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं, इसके वॉमिटस की है, जो कि प्रॉफ के अंदर अक्सर दफा है ड्यू टू अल्टर्ड ब्लड। ठीक हो गया। उसके बाद आगे ये कुछ भी नहीं है। टेंडरनेस ओवर द एब्डोमेन एंड पर्गिंग एंड टिनेसमस में अपेयर आ रहा है, पेन का कह रहा है, ठीक है। अब ये देखें, इसका क्या है? नंबनेस हो जाती है और टिंगलिंग हो जाती है पूरे जिस्म में, हाथों में, टांगों में। क्या होता है? क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है। इसके अलावा स्पाज्मोडिक ट्विचिंग हो जाती है, किसकी? मसल्स की, फेस की, एक्सट्रीमिटीज की, एंड ओवर कन्वल्जन भी हो सकते हैं। ये सब हाइपोकैल्सीमिया के इफेक्ट हैं, जो कि आपका ऑक्सैलिक एसिड करवा देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एविडेंस ऑफ इरिटेशन ऑफ किडनी में भी फाउंड। क्यों? क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक एक्शन है इसका। कैसे करता है? ये क्या करता है? ओलिगूरिया और यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन, ब्लड और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल आना शुरू हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल इन यूरिन इज टर्म्ड एज ऑक्सलयूरिया। डिफाइन ऑक्सलयूरिया। The presence of calcium oxalate crystal after the poisoning of oxalic acid is called oxaluria। oxalic acid का आ जाना, ठीक है। These crystals, और ये शेप क्या? इन्वेलप शेप है अंडर माइक्रोस्कोप। इसकी डोज आपने याद रखनी है। फैटल डोज है 15 से 20 ग्राम, और 1 घंटे की मोहलत देता है इंसान को, ठीक है, फैटल पीरियड इसका। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। देखें, आप इसके अंदर स्टमक ट्यूब पास, पहला पॉइंट्स बना के हर चीज लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? स्टमक ट्यूब बड़ी केयर से आपने पास करनी है, और वॉश करना है लाइम वाटर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। वार्म वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर स्टमक वॉश, इट में डिसॉल्व मोर एसिड। तो इसके अंदर वार्म वाटर आपने यूज नहीं करना। एंटीडोट क्या है? आप एंटीडोट फॉर ऑक्सलेट पॉइजनिंग इज एनी कैल्शियम प्रिपरेशन है, ठीक है। अब वो विच कन्वर्ट्स द पॉइजन इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट, जो इसको कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता जाए ताकि इसकी पॉइजनिंग खत्म हो, ठीक है। और वो क्या होता है? जो हमारे पास रेडिली अवेलेबल प्रिपरेशन होती है, चौक की होती है, जिसमें कैल्शियम होता है। क्या होता है? अब 30 ग्राम चौक को वाटर में या मिल्क में जो है न्यूट्रलाइज 20 ग्राम
30 ग्राम ऑफ चॉक वाटर के अंदर 20 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, 10 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये अगला पॉइंट है, ठीक है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप पैराथ्रॉइड एक्सट्रैक्ट शुड बी गिवन, वो भी दे सकते हैं, पैराथ्रॉइड एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा आप यूरिनरी आउटपुट चेक कर सकते हैं, जो कि रीनल डैमेज को वजह बनती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, जहां पे गिरेगा वहां पे तो इरोजन काज करनी है। देखें, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग, माउथ, थ्रोट एंड जो हमारे पास है गुलेट इज कॉमनली व्हाइट एज इफ ब्लीच्ड बट समटाइम रेडेंड बाय इरिटेशन। तो ये सारी म्यूकोसा व्हाइट हो जाती है ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। स्टमक कंटेन डार्क ब्राउन, ये हमारे पास जिलेटिनस लिक्विड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन की वजह से, एसिड हिमाटिन की वजह से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ब्लड वेसल इन सब म्यूकोसा लेयर, ब्लड वेसल आपको डार्क लाइनों की तरह देखती है क्योंकि हीमोग्लोबिन हिमाटिन में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख दें, काफी हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, देखें ऑक्सैलिक एसिड ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है और कैलिको प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाउस होल्ड ब्लीचिंग में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। एक प्लांट है लीव्स ऑफ रूहबर्ब, उसके अंदर भी पाया जाता है, बस नाम याद कर लें, आया नहीं है आज तक, ठीक है। सुसाइडल में ये देखें, ऑक्सैलिक एसिड इज समटाइम यूज्ड टू रेस राइटिंग इन अटेम्प्ट्स टू फॉरग्री, ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेस राइटिंग करता है, ठीक है, 2 नंबरी के लिए। उसके बाद आप देख लें, हमारा अगला है कार्बोलिक एसिड, जिसको हम फिनोल कहते हैं, ठीक है। अब फिनोल क्या है, नीडल लाइक है, प्रीमिस्मिट क्रिस्टल, नीडल लाइक क्रिस्टल है, स्वीटिश बर्निंग टेस्ट है, ये देखें। अब ये देखें, इट डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड and has no acid reaction. It is called an acid because it form carbolates, यानी कि सॉल्ट बनाता है when acted upon by strong base. ये कोई लिटमस पेपर पे तो एसिड साबित नहीं हुआ, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, इस वजह से इसको कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। ये क्या कहता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन। इट लिक्विफाइज एंड बिकम पिंक ऑन एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर। आ रहा है, सही है, पिंक हो जाता है इसका कलर। अब सिम्टम साइंस देखते हैं। पॉइजनिंग बाय कार्बोलिक एसिड इज आल्सो नोन एज कार्बोलिज्म। राइट अ नोट ऑन कार्बोलिज्म, इट मींस दैट यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट कार्बोलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड कार्बोलिज्म। इफेक्ट है, ठीक है। अब लोकल इफेक्ट्स है और रिमोट इफेक्ट है इसके, ठीक है। लोकल में क्या क्या आ जाता है, देखें, ये का नेक्रोसिस, स्लफिंग ऑफ टिश्यू, स्लफ मीन तोड़ देना या डेड कर देना, ठीक है। कार्बोलिक एसिड एक्ट एज माइल्ड कोरोसिव एंड एनेस्थेटिक अपॉन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इट कास्ट एस्कार फॉर्मेशन, ये एमसीक्यूज है। कौन एस्कार फॉर्मेशन कराता है स्किन पे, कार्बोलिक एसिड। एनेस्थेटिक इफेक्ट भी इसी का है। एलिमेंट्री जीआईटी में आपका क्या इफेक्ट करता है, हॉट बर्निंग पेन, जो कि सब करवाते हैं, स्वेलिंग, स्पीच पेनफुल हो जाती है। इसके अलावा वॉमिटिंग में नॉट टेक प्लेस ड्यू टू एनेस्थेटिक, ये एमसीक्यूज है कि भाई आप बताएं कार्बोलिक एसिड में वॉमिटिंग क्यों नहीं होती। हम कहते हैं एनेस्थीसिया की वजह से, जो म्यूकोजा है, जो हमारे नर्व प्लेक्सिस हैं, वो स्टिमुलेट नहीं होते एनेस्थेटिक एक्शन की वजह से। लिप, माउथ, टंग आर क्रोडेड, वो क्रोड हो जाते हैं। और ये देखें, द चिन, चीक्स में बर्न्ड, द बन अपीयर व्हाइट, ब्लीच्ड एंड हार्डन, ठीक है, ये व्हाइट अपीयरेंस हो जाती है। उसके बाद देखें, रिमोट एक्शन में क्या आता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। एक्टिंग ऑफ फिनोल बीइंग रैपिडली एस्टेब्लिश आ रहा है। देखें, शॉक एंजियोसिस बोथ लोकल क्रोसिव, ये उसने बात लिख दी। प्यूपिल इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाते हैं। टेम्परेचर नीचे गिरता है और ब्रीथिंग बहुत टफ हो जाती है, लेबर्ड हो जाती है। द ब्रेथ, और ब्रेथ से टिपिकल कार्बोलिक एसिड की स्मेल आती है, ठीक हो गया। ऑन क्लैमी, ठंडी स्किन, इट इज लाइकली, ये देखें, ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल होने की वजह से और ठंडी स्किन होने की वजह से समटाइम हम समझते हैं ये कार्बोलिक एसिड नहीं, ये ओपियम है। तो ओपियम पॉइजनिंग से कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग के सिम्टम्स, साइंस जो हैं वो मिलते हैं। साइंस क्या है, मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कार्बोलिक एसिड भी नेफ्रोटॉक्सिक है जिस तरह ऑक्सैलिक एसिड था। कैसे, इसके जो है द यूरिन कंटेन एल्ब्यूमिन, ब्लड कास्ट एंड मेटाबॉलिक
प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोलिक एसिड जो के हाइड्रोक्विनोन एंड पायरोकेटिकोल। ये पूछा गया है एमसीक्यूज में, कौन से नाम याद करें, हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटिकोल। एमसीक्यूज में पूछते हैं हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटिकोल यूरिन में पाए गए कौन सी पॉइजनिंग है, तो आप बताते हैं कार्बोलिक एसिड की। अच्छा, ऑन स्टैंडिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आर ऑक्सीडाइज रिजल्टिंग इन डार्क स्मोकी ग्रीन कलर यूरिन ऑफ यूरिन, दिस इज नाउन एज कार्बल यूरिया। पहले आपने पढ़ा ऑक्सल यूरिया, कार्बल यूरिया क्या है कि अगर किसी को कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग हुई है तो यूरिन में कार्बोलिक एसिड के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आते हैं जो कि हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटिकोल हैं। जब ये यूरिन के अंदर है और यूरिन को आप एयर के साथ यानी कि हवा में बाहर जगह पे रखते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो है आपको स्मोकी ग्रीन कलर यूरिन मिल जाता है। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन है कार्बल यूरिया की। कोमा यूजुअली फॉलोज रैपिडली, डेथ होता है रेस्पिरेटरी और कार्डिक सेंटर की वजह से। इसके अलावा वो कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ कार्बोलिक एसिड इज इंडिकेटेड बाय एडिशन ऑफ, अब इसके टेस्ट हैं यूरिन के अंदर कार्बोलिक एसिड को डिटेक्ट करने में। आप क्या दे दें, फेरिक क्लोराइड दे दें तो यूरिन क्या हो जाएगा, अगर फेरिक क्लोराइड डाल दिया जाए यूरिन में तो वो ब्लू हो जाएगा। अगर ब्रोमीन वाटर को डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और बेनेडिक्ट और फेलिन सोल्यूशन के साथ भी कार्बोलिक एसिड रिएक्ट करता है। तो ये टेस्ट हैं कार्बोलिक एसिड को डिटेक्ट करने में यूरिन के। ठीक है, फैटल डोज 20 ड्रॉप काफी है, 3 से 4 घंटे फैटल पीरियड है इसका। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है इसकी, देखते हैं अब क्या क्या ट्रीटमेंट है। ये स्टमक ट्यूब आप पास करें इंपॉर्टेंट के साथ, गैस्ट्रिक लेवाज करें ग्लिसरीन के साथ। दूसरा पॉइंट है इसका, अपने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। टू विच मैग्नीशियम सल्फेट आप इसमें ऐड करें ताकि बेहतरी आए। ठीक है, अबाउट 1 ounce ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और 2 ounces ऑफ मेडिसिनल लिक्विड पैराफिन लेफ्ट इन स्टमक आ रहा है क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म इनसॉल्युबल सल्फोकार्बोलेट आ रहा है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या, डिमल्सेंट्स यूज करें, व्हाइट एग और मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इंट्रावीनस सेलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रावीनस सेलाइन विद सोडियम बाइकार्बोनेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू रेंडर द यूरिन अल्कलाइन, टू मेक अल्कलाइनेजेशन ऑफ यूरिन के लिए आपने सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। अगला पॉइंट है द सरफेस बर्न शुड बी वॉश्ड बायोफोकल, ये कास्टर ऑयल से आप, तो ये 6-7 पॉइंट ट्रीटमेंट के आप लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस में ग्रेइश व्हाइट स्टेन्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजन, एट एंगल ऑफ माउथ पे ग्रेइश व्हाइट स्टेन होते हैं। ठीक है, ये आपको, और हार्डन्ड हो जाएगा, इजोफेगस स्वेलन हार्डन्ड होगा, टंग भी यूली व्हाइट एंड स्वेलन होगी। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रोमिनेंट रगे मिलेंगे, थिकन्ड होगा, लेस ब्राउनिश एंड लुक्स लेदरी। ये एमसीक्यूज है कि कार्बोलिक एसिड में जो म्यूकस है वो लेदरी वेलवेटी अपीयरेंस का होता है, ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है, लेदरी या वेलवेटी अपीयरेंस का, अपेयर डार्क आ रहा है। द पेरिटोनियल सरफेस ऑफ स्टमक इज, बाकी देख लें। और कोई इसमें द लीवर एंड स्प्लीन बिकम व्हाइटिश हार्डन्ड पैच वियर स्टमक, ये कोई नहीं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने ऊपर बता दिए। लंग्स एंड ब्रेन्स आर फ्रीक्वेंटली कंजेस्टेड, किडनी में शो पेरेन्काइमल डिजनरेटिव चेंजेस हो जाएंगी। और उसके बाद द विसरास वर्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि विसरास टू बी सेंट टू बी केमिकल एग्जामिनर शुड बी प्रिजर्व्ड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl and not in rectified spirit which is used to preserve द विसरास इन पॉइजनिंग विद अदर क्रोसिव आ रहा है। तो ये है, ये आपसे वाइवे में टेस्ट लिया जा सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग होती है उसमें ऑर्गन जो हम ऑटोप्सी के अंदर लाहौर भेजते हैं ठोकर न्यास बेग पे, वो क्या होता है, उनको जो है आपने रखना है किसमें, NaCl के सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ना के रेक्टिफाइड सिपरेट में। ओके हो गया, तो ये बुलंदी आपको मिल गई। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, सरफेस एनेस्थेटिक है, कॉमिट सुसाइड के लिए, बस ये आपने ये इसके मेडिको लीगल है, ये कोई खास नहीं है, बस ये एंटीसेप्टिक, ये आपके हॉस्पिटल्स के अंदर धड़ाधड़ यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा स्किप कर दें। ये आज शॉर्ट नोट ऑन कार्बल यूरिया आपको मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्विनोन, और ये रीड कर लें, एससीक्यू आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन ओंक्रोनोसिस और फिनोल मेरास्मस क्या होता है। इन क्रोनिक एक्सपोजर टू फिनोल अमाउंट ऑफ सर्जन नर्सिस जो है वो क्या होते हैं, हु यूज्ड इट एज डिसइंफेक्टेंट, अ ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन नाउन एज, क्या क्या अगर देखें एक क्रोनिकली यूज हो रहा है और उनका एक्सपोजर है इसके साथ, तो एक सिम्टम्स अगर यही आ जाए, क्या स्किन में पिगमेंटेशन हो जाए, चक्कर वर्टिगो आने लग जाए, हेडिक, एनोरेक्सिया और वेट लॉस। मरास्मस का मतलब होता है बहुत पतला हो जाना, मर जाना, तो ये उसी से कह रहा है, फिनोल की वजह से बंदे का लूज ऑफ वेट हो जाना। तो ये सब सिस्टम क्या, सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, फिनोल मेरास्मस। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास डन है।
नाउ इट्स टाइम बाय फास्ट रिवीजन ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड को, वही सब बातें हैं। ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं, अगर कोई फास्ट रिवीजन सेम देखें आपने पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। जैसे ये देखें चेरिसन सेइंग, ये लिखी हुई एग्जैक्ट, आप यहां से याद कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये निश्तर वाली बुक है, लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई देखना चाहता है तो देख ले, मैं सिर्फ रिवाइज, सारी बातें वही हैं, लेकिन यहां पे क्या है, एक एक लाइन के अंदर समराइज किया हुआ है, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। देखें साइन सिम्टम्स उसने लिख दिए, मैनेजमेंट लिख दी, आपने मैनेजमेंट पॉइंट्स में लिखनी है। ठीक है, ये किसकी मैनेजमेंट चल रही है, ऑक्सैलिक एसिड की। ठीक है, ये इस तरह नहीं लिखेंगे, नंबर नहीं आएंगे, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, आपने इसी तरह लिखना है एससीक्यू के अंदर। फाइंडिंग्स अगर आ जाए तो वो भी पॉइंट्स में लिखनी है और वो हो जाएंगी। मेडिको लीगल छोड़ दें, उसके बाद आपका कार्बोलिक एसिड आता है, वही सब पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। फैटल डोज, फैटल पीरियड, वो आपने पारिक वाले याद करने हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब, ये मोड ऑफ एक्शन उसने लिख दिया, कार्बल यूरिया, ओक्रोनोसिस, सारा मैंने बता दिया। ये देखें, इट ऑल्सो काजेस ब्लू ब्लैक पिगमेंटेशन इन कॉर्निया एंड वेरियस कार्टिलेजेस कॉल्ड ओक्रोनोसिस, ये है ओक्रोनोसिस। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे थे, एक था मेरास्मस। ठीक है, कार्बोलिक एसिड की वजह से ओक्रोनोसिस, ये डेफिनेशन भी देख लें। ओक्रोनोसिस इस वजह से विकास करता है क्योंकि कॉर्निया और कार्टिलेज के अंदर ब्लू ब्लैक पिगमेंटेशन कर देता है। ठीक हो गया, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। बाकी इसने सब वही सीएनएस पे इफेक्ट दिखा दिए और उसके बाद ये उसने उसके जरिए बता दिया और ये उसके जरिए। तो ये सारी बातें आपने हमेशा पॉइंट्स में लिखनी है, मैनेजमेंट भी पॉइंट्स में लिखनी है। यहां पे देखें, हमने ये सब पढ़ लिया कि कपड़े जो है रिमूव कर दें, उसके बाद धो दें वो जगह, तो ये पूरा उसने अप्लाई ऑलिव ऑयल, मिथाइल, जो मैं सारा आपको बता चुका हूं। ये सब रिवीजन है, आपने अच्छे से कर लेनी है। और ये जो है सिम्प्टोमेटिक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ट्रेकियल है और पीएम फाइंडिंग उसने सेम की सेम लिखनी है। आप इसको एक दफा जो है वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ।